नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुरुक्षेत्र का इतिहास के एक और रोमांचक एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, जहां हर मोड़ पर ध्वनि होती है जीवन और मृत्यु की। आज हम आपको सुनाएंगे एपिसोड 13 भाग 4 की कहानी, जहां युद्ध का माहौल और भी तीव्र हो चुका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कड़ी में हम बहुत कुछ देखेंगे जो इतिहास के पन्नों में अनकहा था। यह चौथा भाग है और अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में चौथे दिन का सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि महाभारत का युद्ध अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है। अर्जुन और दुर्योधन के बीच की कड़ी टक्कर, कर्ण की वीरता और भीष्म पितामह की रक्षा, यह सब कुछ आपको इस कड़ी में देखने को मिलेगा। जैसे ही सूरज का तेज ढलने लगता है, अर्जुन ने अपनी गंधर्व चक्र से युद्ध भूमि में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अर्जुन का एक ही उद्देश्य था, कर्ण को हराकर पांडवों को विजय दिलाना। अर्जुन का धनुष बाण शेर की तरह दहाड़ता था और उसकी आंखों में आग, जो उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जल रही थी। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन और कर्ण अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में डटे हुए थे। कर्ण, वह नाम जो पूरे कुरुक्षेत्र में गूंज रहा था। उसकी वीरता और कौशल ने उसे नायक बना दिया था, लेकिन उसकी निष्ठा ने उसे कौरवों का पक्का साथी बना दिया। कर्ण के पास महान अस्त्र थे और उनका शौर्य किसी से कम नहीं था। लेकिन इस दिन की लड़ाई में कुछ खास था। क्या कर्ण को उसकी आस्था का फल मिलेगा, या फिर अर्जुन उसे हराकर पांडवों को विजय दिलाएंगे? लेकिन इस युद्ध का एक और पहलू था जो बहुत महत्वपूर्ण था। भीष्म पितामह। महाभारत के इस युद्ध में पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति थे। उनका युद्ध कौशल और रणनीति बेहद प्रखर थी। पितामह की उपस्थिति से कौरवों के हौसले में और भी मजबूती आ जाती थी। लेकिन एक राज छिपा हुआ था। भीष्म ने स्वयं वचन दिया था कि वह किसी भी स्थिति में युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उनका दिल पांडवों के पक्ष में था। अर्जुन ने भीष्म से कहा, पितामह, आप मेरे मार्ग में हैं। आप चाहते तो कभी भी कौरवों का पक्ष न लेते, लेकिन आपने धर्म को त्याग दिया। आज आप जो पक्ष ले रहे हैं वह सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के विरुद्ध है। भीष्म के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी, लेकिन वह चुपचाप अपने निर्णय में अड़िग रहे। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं जानता हूं कि तुम सच के मार्ग पर हो अर्जुन, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं कौरवों के साथ खड़ा रहूं। युद्ध ने और भी भयंकर रूप लिया। अर्जुन और कर्ण के बीच एक ऐतिहासिक मुठभेड़ हुई। दोनों के बाण जैसे आसमान को चीर रहे थे। कर्ण के हर वार का सामना अर्जुन ने अपने बाणों से किया, लेकिन कर्ण का ब्रह्मास्त्र बेहद शक्तिशाली था। अर्जुन के लिए यह पल निर्णायक था, क्योंकि यदि कर्ण ने अपना ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चला दिया तो पांडवों के लिए विजय की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। लेकिन तभी अर्जुन ने कर्ण के हथियारों की कमजोरी का फायदा उठाया। उसने कर्ण के रथ के पहियों को नष्ट कर दिया, जिससे कर्ण का संतुलन बिगड़ गया, और वही मौका अर्जुन ने उसे हराने का पाया। कर्ण धरती पर गिर पड़ा और अर्जुन ने उसकी अंतिम यात्रा की ओर कदम बढ़ाया। कर्ण की वीरता को सम्मान देते हुए अर्जुन ने उसे अपने अंतिम शब्द कहे, तुम एक महान योद्धा थे कर्ण, तुम्हारी वीरता को हम कभी नहीं भूलेंगे, परंतु इस युद्ध में विजय धर्म की होगी। युद्ध के इस मोड़ ने पांडवों के लिए एक नई आशा का संचार किया। कौरवों के प्रमुख योद्धा अब कम हो चुके थे, लेकिन भीष्म पितामह अभी भी मैदान में डटे हुए थे। पांडवों की सेना ने आक्रामक हमला किया और कौरवों के बीच भय का माहौल बढ़ गया। यह युद्ध अब अपनी अंतिम दिशा में जा रहा था और यह तय था कि किसी एक पक्ष को विजयी होना था। तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड। अगले भाग में हम देखेंगे कि युद्ध की परिणति क्या होगी। क्या अर्जुन और भीष्म के बीच और संघर्ष होगा? क्या कौरवों के पास अब कोई मौका बचा है? और पांडवों के लिए क्या विजय का मार्ग साफ होता है?
अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।